चलो बच्चा लोग, आज फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं जेईई मेन 2025 जनवरी का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जेईई मेन का। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, अगर बच्चों कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये शायद छूट गया, तो हम ज़रूर उसको करा देंगे। बट हमें ध्यान है कि 14 से ही स्टार्ट करना हम लोग को आज। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लवर 9723। आई होप सो यू आर डूइंग गुड। तो चलो बच्चों, आप लोग आजकल बहुत मेहनत कर रहे हो जेईई मेन प्रिपरेशन के लिए, तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से वीडियो देख रहे हो। बट एक कंप्लेन है कि आप लोग कमेंट नहीं डाल रहे हो, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स ज़रूर डालें। जब भी वीडियो देखें तो कमेंट्स ज़रूर डालें। तो कमेंट्स डालने से क्या होगा कि हमें और ज़्यादा बच्चों तक ये जाता है। कमेंट डालने से और बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा, तो उन बच्चों के बेनिफिट के लिए ही कमेंट डाल दिया करिए, ताकि ये कमेंट होगा, जितना कमेंट होगा उतना इम्प्रेशन मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट डालें, कुछ मत डालें। जहाँ से देख रहे हैं, जिस स्टेट जिस सिटी से देख रहे हैं, वहाँ का नाम ही डाल दें, बहुत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। लेट द सर्कल सी पासिस थ्रू द पॉइंट 42 and 02 and its center lies on 3x plus 2y plus 2 equal 0. Then the length of chord of the circle C whose midpoint is this. तो क्या क्या गिवन है? ये गिवन है कि एक सर्कल है, सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है। कहीं भी आप 2 पॉइंट से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख दिया 4 2 0 2, क्योंकि ये रफ डायग्राम होता है बच्चों। 0 2 and a line passes through the center is O. Suppose that here is center. Okay, line has given 3x plus 2y plus 2 equal 0. ओके, अब यहाँ पर देखो क्या क्या कंडीशन बन रहा है। सपोज दैट कि सेंटर इज अल्फा बीटा, सेंटर इज अल्फा बीटा। तो बेटा जब सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा? रेडियस। क्या मिलेगा? रेडियस। और रेडियस की लेंथ हर पॉइंट से क्या होती है? इक्वल होती है। तो मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप इनको इक्वल कर दो, तो यहाँ से ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑल्सो, दैट मीन्स दिस पॉइंट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड भी करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ओके, तो ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करके यहाँ कॉर्ड है, कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको गिवन है, इट इज़ मिड पॉइंट। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, ये आपका मिड पॉइंट है 1 2। तो हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, मीन्स ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी, मिड पॉइंट इज एम। ओके, ये नेमिंग वगैरह कर दिया गया, फिगर आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है हमारा कंडीशन? ओ ए इक्वल ओ बी। ओ ए इक्वल ओ बी में हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? बता सकते हो आप लोग? व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो चलिए लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट नहीं लिखना पड़ेगा हम लोग को, विदाउट रूट ही जल्दी जल्दी लिख लेंगे। तो देखिए, अल्फा माइनस 0 अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल ओ बी अल्फा माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर। इस तरह से आपने लिख लिया। अब ये देखो बीटा स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर आप अल्फा स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दो। दिस इज कैंसिल आउट। 8 अल्फा इक्वल 16, देन अल्फा इक्वल 2। अब अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बीटा आ जाएगा। तो 3 × 2 + 2 बीटा
प्लस 2 इक्वल 0 बिकॉज सेंटर लाइज ऑन द लाइन। सेंटर कहाँ पर लाइज कर रहा है? लाइन पर। तो इसलिए अल्फा और बीटा भी सेटिस्फाइड करेंगे। ओके, तो 2 बीटा इक्वल 3 2 जा 6 -4, तो बीटा इज -2, बीटा इज -2। तो व्हाट इज योर पॉइंट? चेक। 3 2 जा 4, 2 बीटा, चेक कर लो बच्चों। 3 2 जा 6, 6 + 2 8, सॉरी 8 8 4, ये 4 आ गया। मीन सेंटर इज 2 - 4, ये आपका सेंटर आ गया। सेंटर आ गया 2 - 4। अब इसके बाद हम लोग फाइंड, तो अब इसके बाद क्या फाइंड करना बच्चों? ये तो आपका सेंटर मिल गया, तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से OC मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है OB, रेडियस। क्या फाइंड करना है? रेडियस OB। तो OB इक्वल √ अल्फा क्या है आपका? 2, 2 - 0 2 स्क्वायर, -4 -2 होल स्क्वायर, -2 स्क्वायर 4, -6 स्क्वायर 36 मीन्स √40। इट इज रेडियस। OB is 40 means radius is √40. Now next OC. Again apply distance formula and find out OC. क्या फाइंड करेंगे? OC। तो चलिए OC फाइंड करते हैं। OC √ OC अल्फा -2 1 का स्क्वायर हो गया, और 2 -4 -2 6 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1 + 36, 36 मीन्स 37। अब फाइंड कर लो BC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OB स्क्वायर OC स्क्वायर, OB स्क्वायर मीन्स 37 -37 इक्वल √3। तो AB इज अ कॉर्ड, कॉर्ड इज ट्वाइस ऑफ OC, ट्वाइस ऑफ OC, सॉरी BC। तो 2√3 यूनिट। व्हाट इज आंसर? 2√3 यूनिट, दैट मीन्स B यूनिट। बच्चों ये थोड़ा बहुत ही स्लो आप लोगों को समझाएं, इसलिए टाइम आपको ज़्यादा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ओरल करते जाओगे ना, तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो ये 2 मिनट भी नहीं लगता इसको फाइंड करने में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आपके सामने है 15th क्वेश्चन। ठीक है, 15th क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड है। A इक्वल AIJ बी अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट AIJ गिवन है। किस एलिमेंट को लेना है? 0 और 1 को लेना है AIJ के लिए। ठीक है, एंड IJ। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A, देन द वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो वेरिएंस किस में है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में है। तो सबसे पहले हम लोग रैंडम वेरिएबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रैंडम वेरिएबल। हमें यूज करना है 0 और 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लें। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कितने बनेंगे हमारे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, और ऑर्डर क्या है? 2x2 मीन्स 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 2⁴, दैट मीन्स 16। मीन्स कितने मैट्रिसेस आपके बन सकते हैं? 16 मैट्रिसेस आप बना सकते हैं। यहाँ पे इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब किस किस टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट पूछा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कितने डिटर्मिनेंट बन सकते हैं? देखो 0 और 1 का यूज जब हम लोग करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट A निकालते हैं, कोई भी पॉइंट होता है, अगर हमें बनाना है इससे, तो देखो ये भी बन सकता है। एक आ गया 1। फिर अगर हमें डिटर्मिनेंट, ये तो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों, ये एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी एलिमेंट लिख लो, 0 या डिटर्मिनेंट A। अगर आप ऐसे बना रहे हो 0 1 1 0,
तो -1 आ गया। मीन्स मैक्सिमम जो आपका रैंडम वेरिएबल x बनेगा वो x बनेगा -1, 0 और 1। ये आपका रैंडम वेरिएबल हो गया। इसी रैंडम वेरिएबल के बेस पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इक्वल -1 के लिए। मीन्स इस टाइप के कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हो, इस टाइप के कितने मैट्रिक्स बना सकते हो। तो देखो बच्चों, अगर आप यहाँ 1 कर दो तो एक और बन जाएगा, यहाँ 1 कर दो तो एक बन जाएगा, मीन्स टोटल 3 बनेंगे। तो ये बन गया 3/16। फिर आप बनाओगे प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल 0 के लिए। तो देखो 0 के लिए तो बहुत सारे बन जाएंगे, एक 0 है, फिर 1 1 लिख दो, फिर -1 1 कर दो, तो ये बनते हैं टोटल 10, 10/16 हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल 1 के लिए भी आपका इस टाइप का बनाओगे, इसी को इधर उधर अरेंज करके, तो 3/16 बन गया। ये प्रोबेबिलिटी निकल गई आपकी। अब आपको निकालना है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल निकालने के लिए आप एक टेबल बना लो। टेबल क्या क्या बनता है आपका, एक x, px एंड px², ये बना लो। तो x आपका -1 0 1, p 3/16, 10/16 एंड 3/16। ये टोटल सम बेटा 1 आना चाहिए, ये ध्यान रहे, टोटल सम 1 आना चाहिए। px -3/16 0 3/16, px² दोबारा इसी में मल्टीप्लाई कर दो, 3/16 0 3/16। ओके, ये आपका मिल गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है बेटा वेरिएंस का, एक फॉर्मूला, पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 3 + 3 6, 6/16 हो गया, मीन्स 3/8। इन सभी को ऐड कर लिए। अब वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ x इक्वल समेसन px² माइनस समेसन px होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके जल्दी से वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखो ये सम तो 0 आ गया, बचा गया 3/8, तो 3/8 आंसर आ गया आपका, क्योंकि ये तो 0 आ गया ना, तो 3/8 आंसर हो गया। है आपके ऑप्शन में, देखो 3/8, यस, ये निकल गया आपका 3/8। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है क्वेश्चन। ये भी शायद प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। देखो, बैग 1 कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग है, इस बैग के अंदर 4 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2 कंटेन्स n वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। n वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स कितने, n, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। इस तरह से 2 बैग्स हैं, ठीक है। ऐसे जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो बेटा तो बना लो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, यहाँ से एक बॉल निकालना है और बैग 1 ट्रांसफर टू बैग 2, और इसके अंदर ट्रांसफर करना, आपको इसके अंदर ट्रांसफर करना है बैग 2। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग 2 इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन इज वाइट। यहाँ से फिर क्या, कौन सी बॉल निकलनी चाहिए, वाइट बॉल निकलनी चाहिए। कौन सी बॉल निकलनी चाहिए, वाइट बॉल। तो देखो बच्चों, यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज आपकी होगी कि मे बी फर्स्ट केस में वाइट निकले या मे बी फर्स्ट केस में ब्लैक निकले। अगर वाइट निकलेगा तो वाइट पुट करोगे तो वाइट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लैक पुट करोगे तो ब्लैक इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स 2 तरह की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो पहले फर्स्ट केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल 4/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 5/9, ये निकाल लिया। अब जब आपने वाइट बॉल निकाले तो उस केस में वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब आप वाइट इसके अंदर पुट किया तो वाइट इंक्रीज हो गया ना, अब वाइट हो गया n+1, वाइट क्या हो गया, n+1, और टोटल बॉल भी कितने हो गए, n+4 हो जाएंगे। यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, n+4, और वाइट भी कितना हो गया, n+1। तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इन केस ऑफ W1
n+1/n+4 ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप थर्ड केस में बनाओ। अब दूसरा केस क्या है, अगर आपने ब्लैक निकाला तो ब्लैक होगा ना यहाँ पे, तो ब्लैक इंक्रीज कर गया, ब्लैक 4 हो गया, टोटल तो n+4 ही रहा, वाइट n रह गया, वाइट चेंज नहीं होगा। तो क्या बना सेकेंड केस में, वाइट इन ऑब्लिक ऑफ B1 n/n+4 हो गए। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी हुई है, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी हुई है वाइट बॉल की, तो बना लो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन इन फर्स्ट केस एंड वाइट इन फर्स्ट केस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 वाइट इन ऑब्लिक B1। ये फॉर्मूला आपका बन गया। बहुत अच्छी तरह से आपने फॉर्मूला बना लिए, बहुत अच्छी तरह, इसी तरह से आप फॉर्मूला बनाना सीखोगे। अब ये हो गया वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल हो गया 4/9 इंटू n+1/n+4। देखो सामने सामने लिख दिया, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 5/9 n/n+4। अब देखो 9n+4, 9n+4 तो कॉमन हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी गिवन है, यू कैन पुट हियर 29/45, 29/45। टेक एलसीएम, 9n+4, 4n+4, 5n, 9 5 जा 45, कैंसिल कर दिया यहाँ से। 29/4 इक्वल 9n+4 ओवर n+4। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इनकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, चलिए आप लोग हमसे पहले सॉल्व करिए। 29n, 29 इंटू 4 116, 4 9 जा 36n 16। मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी करोगे अच्छी तरह से। 16, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए आप लोग। हम रुके हुए हैं, आप लोग का वेट कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। देखो बच्चों, मैंने कहा था ना कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। देखो यहाँ गलत हो गया। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, इसे सही कर लो, और 9 5 4 जा 20। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग इसे थोड़ा ध्यान रखो। अब इसे 20 को इधर ट्रांसफर करोगे 45, तो 29 और 45 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी। 9 - 5 कितना होता है? ये आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 16। और इसे इधर ले जाओ। अब जब इधर इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? -20 माइनस करना बेटा 96, तो 16 6 96। ये आपका आंसर आ गया। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये जल्दबाजी में मल्टीप्लाई बेटा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिमाइंडर व्हेन 7⁻103 इज डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू। मीन्स आपको यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करना है और इस नंबर को डिवाइड करना है 23 से। तो देखो इतने बड़े पावर को हम बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते कि 7 को 103 टाइम्स कर पाएँ। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बाइनोमियल का। किसका यूज लेंगे? किसका यूज करेंगे? बाइनोमियल। थोड़े से बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट्स को ले जाएंगे। ठीक है, जब भी आप बाइनोमियल लिखते हो बच्चों a + b या -n का, तो जो स्टार्टिंग का टर्म होता है वो स्टार्टिंग का टर्म a⁻n से, मीन्स पहले वाले नंबर पे डिपेंड करता है। फिर आप ऐसे लिखते जाते हो लिखते जाते हो। इससे पहले वाली जो टर्म आती है, ठीक है, वो टर्म मल्टीप्लाई में लिखते हो तो मल्टीप्लाई में n ही आएगा। फिर a b⁻n-1, और लास्ट टर्म आपका बचता है, जो लास्ट में आता है वो b⁻n केवल बचता है। मीन्स ये वाली टर्म बचती है। तो यहाँ से लेके फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक जो भी नंबर होता है वो सब के सब एक डिविजुअल फॉर्म में बनते हैं।
क्योंकि वो ए का डिविजिबल होता है। किसका डिविजिबल होता है? ए का डिविजिबल होता है। बचता रिमाइंडर आपका ये लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसी बायनॉमियल को ध्यान में रखते हुए, पूरा बायनॉमियल तो नहीं लिखे बच्चों, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि ये टर्म बच जाता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए। और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। मीन्स अगर हम 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो लेस देन 23 होना चाहिए रिमाइंडर। ओके, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो चलिए, अब जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा 23 का फैक्टर बना के रखेंगे। अंडरस्टूड? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करते रहना। अब देखो, पावर है ऑड। ऑड को हम पहले इवन में कन्वर्ट कर दें, इसको एक्सप्लेट कर दें एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। कर दिया। अब यहाँ लिखें 7 इंटू 702 है, ये 3 के टेबल में आएगा, तो यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 34। अब 7⁻³ सभी को मालूम होता है कि 7⁻³ कितना आएगा, तो 7 इंटू 7⁻³ 343 होता है। ठीक है, अब इसको हमें फैक्टर बनाना है 23 का। किसका बनाना है? 23 का। तो कैसे पता करेंगे? 23 से ही डिवाइड कर दें, 23 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 23 इंटू ये क्या आ जाएगा? 15 करोगे और -2 कर दो। क्या कर दो? -2 रेज़ टू पावर 34। अब देखो, ये बाइनोमियल आपका बन गया, ये ए की जगह पे आ जाएगा। तो मीन्स हमें लास्ट में क्या रखना है? b रेज़ टू पावर n। तो 7 इंटू बी है -2 रेज़ टू पावर 34, ये रिमाइंडर है। ठीक है, बट ये रिमाइंडर की कंडीशन क्या बताए कि रिमाइंडर लेस देन 23 होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट लेस देन 23। ये 23 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 23 से। तो जब इसको 23 से आपने डिवाइड किया इसको, तो आपको रिमाइंडर ये मिला। अब इसको फिर से हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 23 से। तो पावर इवन है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से हम इसको डिवाइड करें 23 से। किससे डिवाइड करें? 23 से। तो फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। पहले इसको लेते हैं 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर 8 ले लो बच्चों, ये ज़्यादा इजी रहेगा। 8 4 जा 32, 2 स्क्वायर हो गया। इसे स्प्लिट कर दो बाइनोमियल में, लेकिन 2 रेज़ टू पावर 8 कितना होता है जल्दी बताओ? 256 होता है बच्चों। फिर से इसको 23 के टेबल वाले टर्म में बनाओ, तो 23 यहाँ करा आपने। ठीक है, तो 23 1 जा 23। अब ये 26 हो गया, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 कर दिया रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर। बेटा बहुत स्लो कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब ये फिर से बाइनोमियल आ गया। अब इसको फिर से डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे 23 से इस नंबर को, तब आपको रिमाइंडर क्या मिला? अब क्या रिमाइंडर मिला? अब मिलेगा 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर। तो 7 3 रेज़ टू पावर 4 81, 81 इंटू 2 रेज़ स्क्वायर 4। तो ये हो गया 7 इंटू 3 2 4। अब ये फिर 23 से बड़ा हो गया बच्चों। जब तक 23 से छोटा नहीं आएगा आपको डिवाइड करते ही जाना है। डिवाइडेड बाई 23। अब जब डिवाइड करोगे और हमारा रिमाइंडर क्या निकलेगा? 7 पहले से है इंटू, जब डिवाइड करोगे तब 2 आ गया। ये 7 2 जा 14, तो क्या आ गया?